महाराष्ट्र में भाषा के मुद्दे पर छिड़े विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और ठाकरे भाइयों के बीच ठन गई है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 20 साल के बाद एक मंच पर आए तो जमकर गरजे। इस दौरान राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए दोनों भाइयों को साथ लाने का श्रेय दिया, तो मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। मराठी विजय दिवस मनाया गया, उसमें कहा गया देवेंद्र फडणवीस को आभार माना गया कि जो काम बाला साहेब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने दोनों भाइयों को साथ लाने का। मैं उनका आभार मानता हूं, विशेषतः राज ठाकरे इनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये सारा श्रेय मुझे दिया है। हम जोड़ने वाले तोड़ने वाले नहीं है, ये उनके ध्यान में आया होगा। निश्चित रूप से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का आशीर्वाद भी मुझे ही मिला होगा, क्योंकि मेरे कारण अगर ये दो भाई साथ में आए, देखिए इनको अलग तो मैंने नहीं किया था, आपस में झगड़कर अलग हुए थे, उनको बाहर तो उन्होंने निकाला था, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ है तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का कार्यक्रम मुझे लगा था विजय उत्सव होगा, लेकिन ये तो रुदाली का रोना था। इसमें विजय उत्सव तो कोई देखने को ही नहीं मिला, क्योंकि मेरी सरकार गई, मुझे सरकार दीजिए, मुझे बीएमसी दीजिए, मुझे महाराष्ट्र दीजिए, इस प्रकार का रोना धोना केवल वहां पर हुआ। मराठी के बारे में कोई बात भी नहीं हुई। इनको मराठी की कोई आस्था नहीं, मराठी आदमी से कोई लेन देन नहीं। इनके मन में ये जलन है। 25 वर्ष इनके हाथ में बीएमसी थी, पर मुंबई को ये कुछ नहीं दे पाए, मराठी व्यक्ति को कुछ नहीं दे पाए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने मुंबई का चेहरा बदला, मराठी आदमी को उसका हक दिया। बीडीडी चाल में रहने वाला मराठी आदमी हो, अभ्युदय नगर में रहने वाला मराठी आदमी हो, या फिर पत्रा चाल में रहने वाला मराठी आदमी, उसको घर देने वाले हम हैं, उसका घर छीनने वाली है। बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ आने के बाद राज ठाकरे ने मुंबई के वर्ली में आयोजित रैली में कहा था कि जो काम बाल ठाकरे नहीं कर पाए, जो कोई और नहीं कर सका, वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। आज अगर हम साथ हैं तो उनकी वजह से ही हैं, जिसका जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। दरअसल मराठी भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही मारपीट के बाद कल देवेंद्र फडणवीस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी विधायक प्रवीण दरेकर ने भी निशाना साधा है। हमारे साथ महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर जी हैं। सर, क्या कहेंगे? आज दो भाई एक साथ आए, लेकिन निशाना देवेंद्र फडणवीस जी का था, क्योंकि वो पहली लाइन ही जो कही गई राज ठाकरे की तरफ से, ये कही गई कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। दोनों भाई साथ पे मंच पर आ गए, किस तरीके से? अच्छा है, देवेंद्र फडणवीस साहब का आभार मानो। अपना देश, अपना राज्य, अपनी संस्कृति, अपन कुटुंब वत्सल लोग हैं, तो अगर दोनों भाई को इकट्ठा आने का देवेंद्र फडणवीस जी की ओर से होता है तो स्वागत करना चाहिए। लेकिन इनका स्वागत नहीं, इनका टोमना है और टीका करने में आपको मालूम है ये लोग कैसे है। तो ये जेलसी है देवेंद्र जी के प्रति। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहे,
विकास कर रहे हैं, सब समाज को साथ में लेके आगे जा रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हमें स्पेस नहीं है, तो अभी इमोशनल इशू खड़ा करे, देवेंद्र जी को टारगेट करे, यह इसके पीछे उनकी भूमिका है। देवेंद्र जी तो ऐसे टीका के ऊपर ध्यान भी नहीं देते। और एक मराठी में कहावत है, फळं आलेल्या झाडाला लोक दगड मारतात, मतलब जिस पेड़ पे फल है उसके ऊपर ही पत्थर मारेंगे, वांजोच्या झाडाला कोणी दगड मारत नहीं। आणि इसलिए अभी देवेंद्र जी महाराष्ट्र को फला फुला बना रहे हैं, तो विरोधक थोड़ा उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे, वो टीका ही करेंगे। और इसलिए उसी भावना से टीका आई है, वो सिद्ध कर रहे हैं कि महाराष्ट्र निर्विवाद नेतृत्व देवेंद्र जी हुआ है, यह इनकी भावना से अधोरेखित होता है। लेकिन सर, इसके बारे में भी उल्लेख उद्धव ठाकरे ने किया कि 2019 का जो चुनाव हुआ उसमें अभी जो इलेक्शन हुए थे उसमें बटेंगे तो कटेंगे का इस्तेमाल किया गया, डराने के लिए मराठी को मराठी के खिलाफ लड़ाया और उसका जो है वोट इस्तेमाल करके सत्ता पे ये लोग काबिज हो गए। डराया गया है बटेंगे तो कटेंगे, जरिए क्या कहेंगे? मराठी आदमी डरने वाला नहीं, हिंदू आदमी डरने वाला नहीं, लेकिन देश की हिंदुत्व की एकता की भूमिका ली तो उसका स्वागत होना चाहिए। अभी अच्छा हुआ तो बाजू लेना, पराभव हुआ तो उसके ऊपर टीका करना, यह उद्धव जी का राजनीतिक खेल है। अभी आप देखोगे, आप मान्य करना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मैंडेट महायुति को दिया है। मुंबई में एकनाथराव जी शिंदे साहब की शिवसेना को, जो बाला साहब के विचार लेके आए, उनको मैंडेट दिया है ना आपसे ज्यादा। तो इसलिए मुझे लगता है अभी यह राजनीतिक खेल है। अभी की जनरेशन जो है, अभी की राजनीति जो है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। इसी तरह के विषय खड़े करके, इमोशनल फंडे खड़े करके अगर उनका मन होगा कि सब लोग हमारे साथ आए तो जरा भी नहीं आएंगे। मराठी की चिंता हमें भी है, महाराष्ट्र की चिंता हमें तो बहुत है। देवेंद्र जी उस तरह से काम कर रहे हैं और वो करके दिखाया है। मराठी भाषा को अभिजात दर्जा देने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब को आग्रह करके करवा लिया।